मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है आपकी जिंदगी में काम करने के लिए, आपकी जिंदगी में नई बरकतों को लाने के लिए। खुदा किसी को भी वसीला बना सकता है। ये कहानी है एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लड़के की, जो सुबह को अपनी जॉब पर जाता और शाम तक मुख्तलिफ गाड़ियों में पेट्रोल डालता रहता। वहां पर बहुत बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियां भी आती जिनमें वो पेट्रोल डालता और उनको बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखता रहता। एक बार ऐसे ही वहां पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आकर खड़ी हुई पेट्रोल डलवाने के लिए, और वो लड़का उस गाड़ी को देखता रहा, बहुत ही हसरत भरी निगाहों से उस गाड़ी को देखता रहा। कुछ देर रुकने के बाद उस गाड़ी का मालिक गाड़ी में से बाहर आया और उस लड़के को हिला कर पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, क्या बात है। तो उस लड़के ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और उसको कहा कि ये मेरी ड्रीम कार है जो मैं लेना चाहता हूँ। एक दिन मैं भी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचूंगा और इस कार को ले सकूंगा। उस गाड़ी का मालिक उसकी ये ख्वाहिश सुनकर बहुत ही मुतासिर हुआ और परेशानी में पड़ गया, और उसने अपना विजिटिंग कार्ड उसको निकाल कर दिया और कहा कि कल सुबह तुम मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मुलाकात करना, मुझसे मिलना, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कामयाब कैसे होना है, बिजनेस कैसे करना है, और तुम भी तरक्की हासिल कर कर, कामयाबी हासिल कर कर अपनी ये ड्रीम कार ले सकोगे। आखिरकार वो आदमी जो उस गाड़ी का मालिक था वो वहां से चला गया, लेकिन वो लड़का सोच में पड़ गया, परेशानी में मुब्तला हो गया और सोचता रहा कि मैं क्या करूं, वहां जाऊं या ना जाऊं, इस आदमी को मुझसे क्या कंसर्न्स हैं, क्यों ये मुझसे इतनी हमदर्दी कर रहा है, क्या इसको मुझसे कोई फायदा तो नहीं। वो बहुत बातें सोचता रहा, और जिनमें से बहुत सी बातें मनफी थी जो वो उसके बारे में सोच रहा था। वो सोचता रहा कि कहीं ये आदमी फ्रॉड तो नहीं है, जो मुझसे कोई काम तो नहीं निकलवाना चाहता। बहुत देर सोचने के बाद उसने वो विजिटिंग कार्ड डस्टबिन में डाल दिया और अपने काम में लग गया। इसी तरह बहुत सी गाड़ियां आती रहती और वो उनको हसरत भरी निगाहों से देखता रहता और अपने काम में लगा रहा, और इसी में वो खुश था। दिन गुजरते गए और 3 साल बाद एक बार फिर वहां पर आकर एक गाड़ी रुकी जो कि उसकी ड्रीम कार थी, और वो उस गाड़ी को हसरत भरी निगाहों से वैसे ही देखता रहा। उस गाड़ी का ड्राइवर बाहर आया और उसने कहा, तुम्हें याद है कि एक बार यहाँ पर एक गाड़ी ऐसे ही रुकी थी और उसने तुम्हें विजिटिंग कार्ड दिया था और तुमने वो कार्ड डस्टबिन में फेंक दिया था। और वो आदमी को वो बात याद आई और वो चौंक गया कि इसको ये बात कैसे पता है। तो उसने उसको बताया कि जो कार्ड तुमने डस्टबिन में फेंका था वो कार्ड मैंने उठा लिया था, मैं सारी बातें सुन रहा था उस वक्त, और मैंने उसको जाकर विजिट किया, उसके मालिक को जाकर विजिट किया, और उसने मुझे सिखाया कि बिजनेस कैसे करते हैं, कामयाबी कैसे हासिल करते हैं, और आज मैंने अपनी ड्रीम कार खरीद ली है और मैं इस जगह पर आया हूँ। अगर तुम भी उस वक्त उस शख्स की बातों पर शक ना करते और उसको जाकर विजिट करते, तो आज शायद तुम भी यहाँ पर कामयाब खड़े होते और एक कामयाब आदमी होते और अपनी ड्रीम कार लेकर खड़े होते। इसी तरह खुदा हमारी जिंदगी में बहुत से लोगों को वसीला बनाकर भेजता है, बहुत से लोगों को हमारी मदद के लिए भेजता है, हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, हमारी जिंदगी में नई बरकतों को लाने के लिए। लेकिन हम बहुत सी मनफी बातों को अपनी जिंदगी में सोचते रहते हैं, हमारी जिंदगी में सुस्ती काहिली आ जाती है, जिसकी वजह से हम स्टेप नहीं ले पाते कि हम क्या करें। आज हमारी जिंदगी में भी खुदा किसी न किसी शख्स को भेजकर हमें कामयाबी देना चाहता है, हमें सरफराजी देना चाहता है, लेकिन हम उसके लिए अपने दरवाजों को खोलते नहीं। हम फर्क नहीं जान पाते कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। खुदा हमारे लिए बहुत सी बरकतों के दरवाजे खोलना चाहता है, अब आपकी जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को भेजता है, लेकिन हम ट्राई नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम वहीं पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हम अपनी मनफी सोचों का शिकार है। हम सोचते रहते हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुदा ने रखी हैं उन पर शक ना करें, उनको ट्राई करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ आपको आज के इस मोटिवेशनल कलाम के वसीला से बरकत मिली होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।